एक राजनीति है किसानों की, मजदूरों की, देहाती गरीबों की, जो जिनको लूटा जा रहा है लगातार, और दूसरी राजनीति है बड़े बड़े पूंजीपतियों की और इजारेदारों की। और हिसार से लेके दिल्ली से होते हुए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बात थी धर्म और दूसरी बात थी राजनीति। जो ये आपस में सांप्रदायिक दंगे, आपस में सांप्रदायिक दबेश करने की जो बात चल रही है, इसका इलाज क्या हो? उन्होंने बताया था कि भाई इसका इलाज एक है कि जब राजनीतिक गठबंधन होते हैं सत्ता बदल जाती है, अगर सामाजिक गठबंधन होगा तो हालात बदल जाएंगे। आप लोग किस रंग ढंग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये भी हम जाने। इस सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से ये सारी बात भी हों, और ये बातें तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग हमारे सामाजिक भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसको भाईचारे का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा अजीब लगता है। जिम्मेदार पुलिस अधिकारी दफ्तरों में नहीं है, उड़दंगबाज, समाज तोड़क लोग और लंपट किस्म के लोग भड़काऊ और उकसावेपूर्ण वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। और हद तब हो जाती है जब मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोग ये कहते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि इन लोगों का ये निर्दोष हैं, इन लोगों का इन बातों से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए ये और भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आज एक बात मैं समझता हूं कि जरूर करनी होगी समाज में, वो लगातार होती भी है। जब इस तरह का माहौल बनता है तो जो समाज में अमन पसंद लोग हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, उन लोगों के बीच में, और जो उड़दंगबाज है, लंपट किस्म के आदमी हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, फिरका परस्त हैं, और ज्यादा कहूं तो जो गुंडे हैं, उन लोगों के बीच में एक राई खिंच जाती है, एक लकीर खिंच जाती है। और जब अमन पसंद लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो ये समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं। इनका के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। परंतु ठीक इसके विपरीत अगर ये अमन पसंद लोग अपनी जिम्मेवारी से कहीं ढिलाई कर जाते हैं, कहीं लापरवाही कर जाते हैं, तो ये लोग समाज का इतना नुकसान कर जाते हैं जिसको मापा और तोला नहीं जा सकता। भाइयों, उसको इतना नुकसान हमें देखना पड़ता है समाज में। इन्हीं हालात में हमारा हरियाणा में नूह के इलाके में इस तरह की कोशिश की गई, और जब ये कोशिश की गई तो हम जो खापों में काम करने वाले लोग हैं, खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और किसान यूनियनों के जो लीडरान हैं, वो सब में एक चिंता की लहर दौड़ गई कि हरियाणा में क्या हो रहा है। कभी हमने सुना नहीं, देखने की तो बात ही आजादी के बाद सुना भी नहीं था। जब इस तरह की बात होगी तो इसके ऊपर काबू कैसे पाया जाए,
हमारे सामने ये सवाल था। मैं सतरोड़ खाप से आता हूं और सतरोड़ खाप में हमने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 9 अगस्त का क्रांति दिवस, उसको मनाने के लिए पहले से एक मीटिंग बुलाई हुई थी। जैसे ही नू की घटना हुई, नू में दंगे हुए, हमने अपनी उस मीटिंग को चर्चा करी पूरे विस्तार से और उसको सद्भावना सम्मेलन में, शांति सम्मेलन में शांति की अपील करने के लिए बदल दिया। ये किस इलाके में ये पहलकदमी हो? ये बांस का इलाका, हरियाणा का सबसे बड़े गांव में से एक गांव, सबसे बड़ा गांव है हरियाणा का, उसको क्यों चुना गया? इसके पीछे भी जब सोच बनी हमारी तो ये पाया गया कि यह इलाका खाप पंचायतों के मध्य में स्थित है। हरियाणा के कैथल से लेके नारनौल मैदरगढ़ तक और हिसार से लेके दिल्ली से होते हुए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके बीच में बांस गांव पड़ता है जिसकी आबादी लगभग 20,000 है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि भाई इस इलाके में जो काम करने वाले लोग थे, जो सांप्रदायिक सद्भाव के नमूने थे, उनको भी हम याद करें इस मौके पर। उनको भी जो समाज के लिए सेवाएं रही हैं उनको भी याद करें। चौधरी छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, जो सारे की सारी अपनी ताकत के साथ कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को यहां पैर पर पसारने नहीं दिए और एकतावादी पार्टी थी जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, वो लगातार सूबों के इलेक्शन जीतती रही। उस इलाके का चयन किया गया था। भाइयों, मैं 2-4 कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं आपसे साझा करना चाहूंगा जिन घटनाओं के कारण हम मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई की एकता की बात करते हैं। बात सन 1942 की है। 1 मार्च 1942 में जाट हाई स्कूल रोहतक के मैदान में चौधरी छोटू राम का साठा मनाने के लिए, साठा उसको कहते हैं जब 60 साल की उम्र पूरी पार कर जाए, वो मनाने के लिए वहां एक बहुत बड़ा जलसा किया गया। बहुत सारे लोगों ने चौधरी छोटू राम के काम की, मियां फिजले हुसैन के काम की प्रशंसा की, बधाई की और उसी इजलास में जो चौधरी छोटू राम ने जो बातें कही, हम लोगों ने हरियाणा में जो उस इलाके में बसते हैं उन बातों का पल्ले गांठ ला ली और ये मान लिया कि हमारे देश की एकता को, हमारे समाज की बहबूदी को ये बातें आगे ले जाने वाली हैं। वो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो छोटू राम ने जब वहां बोला, वो अपने बारे में भी बोलते हैं। बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम भारतवासी हैं, रक्त और वंश से हम जाट हैं, पैसे से
हम किसान हैं, इसलिए दो बातें बहुत गहराई से आपने सोचनी होंगी। वो आज समय की जरूरत है, हमें भी सोचने की जरूरत है। और वो बातें, पहली बात थी धर्म और दूसरी बात थी राजनीति। धर्म के बारे में चौधरी साहब ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करी, इतना ही कहा कि भाई धर्म आदमी का व्यक्तिगत लाभ का मुद्दा है, व्यक्तिगत अपनी आत्म लाभ के लिए वो इस पर कैसे भी माने, किसी भी धर्म को माने, किसी भी तरह से अपनी आराधना पूजा करे, और भाई कोई किसी धर्म को ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात धर्म के बारे में चौधरी छोटू राम ने कही। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये थी राजनीति की। उन्होंने बताया भाई राजनीति दो तरह की है। एक राजनीति है किसानों की, मजदूरों की, देहाती गरीबों की, जो जिनको लूटा जा रहा है लगातार। और दूसरी राजनीति है बड़े बड़े पूंजीपतियों की और इजारेदारों की। उन्होंने साफ किया ये दूसरी किस्म की राजनीति पूंजीपतियों और इजारेदारों की है, और हमारा इस पूंजीपतियों की राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हम किसान की, मजदूर की, देहात के गरीब गुरबे की राजनीति करेंगे, ये हमारा ऐलान है। वहाँ तो छोटू राम ने 1 मार्च 1942 में ये बात कही थी। एक और बात उन्होंने कही, अपनी बात को थोड़ा छोटा, वो 1912 तक आगरा में वकालत करते थे और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आए। उसके बाद रोहतक में जो उनका गृह जिला था, वहां आते ही उन्होंने जो देखा वो था कि समाज के ऊपर हिंदू महासभा के लोगों का और शहर में जो बसने वाले आर्य समाजी थे उनका एक प्रकार से कब्जा था। और ये बात चौधरी साहब को किसी भी तरह मंजूर नहीं थी। अपनी तारीख में उन्होंने इस बात को कहा कि जो ये हिंदू महासभा के लोग हैं, इनको मैं पूंजीपति मानता हूं, इनको मैं गरीब का, किसान का, मजदूर का खून चूसने वाले मानता हूं, और उस खून का ये व्यापार भी करते हैं। हिंदू महासभा के लोगों को कहा ऐसा चौधरी साहब ने। साथ के साथ ये भी कहा कि भाई ये आदर्शवादी बात करेंगे, बढ़िया तहरीक करेंगे लोगों के साथ, मोटे शब्दों में कहूं तो चिकनी चुपड़ी बात करेंगे और अपनी लूट खसोट को जारी रखेंगे। इसलिए उन्होंने उस समय ऐलान कर दिया कि भाई हिंदू महासभा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम हर जाति के किसान हैं, मजदूर हैं, और इनसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं। इन्हीं हालात में दोस्तों अपनी बात को समापन की ओर ले जाते हुए एक बात और उन्होंने कही थी उसी इजलास में कि भाई जो इसका इलाज है, इस बीमारी का इलाज कैसे हो, जो ये आपस में सांप्रदायिक दंगे, आपस में सांप्रदायिक दबेश करने की जो बात चल रही है, इसका इलाज क्या हो। उन्होंने बताया था कि भाई इसका इलाज एक है
कि पूरे की पूरी जनता आर्थिक आधार पर, अपनी आर्थिक मांगों के आधार पर इकट्ठी हो, अपनी जिंदगी की, अपने बच्चों की बहबूदी के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और किसान अपनी मेहनत की पूरी MSP की, जो बैठे हैं कोच साहब और चडूनी साहब बताएंगे आपको, वो सारे की सारी मांग लेके जब हम लड़ेंगे शासक लोगों से, सत्ता में बैठे लोगों से, तो भाई हमारा किसान आंदोलन का इतिहास बताता है कि किसी तरह की भी लाग लपेट हमें कुछ भी कहो, किसान आंदोलन के दौर में हमें क्या नहीं कहा गया, गुंडे कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, और भाई एक नई सी बात चल रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा गया। हमारे ऊपर किसी बात का असर नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारी आर्थिक पैसे देने की मांग की लड़ाई थी। और आज जरूरत भी, इस बीमारी से अगर निपटना है तो सारे के सारे भाई इकट्ठे होके अपनी आर्थिक मांगों के लिए सरकार के साथ लड़ाई करें। मोहतरम जनाब सतपाल मलिक साहब, देश की हमारी सबकी आवाज, मोहतरम जनाब गोदारा साहब, सभी मेहमानान, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, वक्त काफी हो चुका है, सारी बातें आ गई हैं। बस मैं एक यकीन दिला सकता हूं आपको, मेरा रिश्ता सतपाल मलिक साहब से स्टूडेंट लाइफ से है। जब मैं तालिब इल्म था, छात्र था, तकरीबन 45 साल हो गए हैं। अगर आज उन्होंने बिगुल बजाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई के साथ इस मुल्क में भाईचारा कायम होगा। वो क़यादत करेंगे इस मुल्क को। हालात बदल गए हैं, सत्ता बदली है। हमारा एक ही नारा है कि जब राजनीतिक गठबंधन होते हैं सत्ता बदल जाती है, अगर सामाजिक गठबंधन होगा तो हालात बदल जाएंगे। उस तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए और सभी ने ये यकीन दिलाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो बिगुल बजेगा इस देश में, क्योंकि गांधी अब दोबारा नहीं आएंगे, VP सिंह अब दोबारा नहीं आएंगे। अब हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी क़यादत दी है जो भाईचारे की क़यादत है, उसका नाम सतपाल मलिक है, और ये पूरे मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा करेंगे। पैगंबर बनेंगे शांति के, दूध बनेंगे शांति के, और उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।